हलवारा एयरपोर्ट का शुरू होना महज उद्घाटन नहीं है, बल्कि पंजाब सरकार की प्रशासनिक कार्यकुशलता की जीत है। 1990 के दशक से लटका हुआ यह प्रोजेक्ट पिछली सरकारों के लिए केवल चुनावी वादा बना रहा, लेकिन भगवंत मान सरकार ने इसे प्रोजेक्ट ऑफ प्राइड माना। यह प्रोजेक्ट कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की निगरानी में पूरा हुआ। इसके लिए उन्होंने एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दर्जनों बैठकें की। नतीजा रहा कि जो बाधा बीते 30 बरस से लुधियाना की तरक्की को रोके हुए थी, वह इन कोशिशों के बाद टूट गई। आज हलवारा का रनवे तैयार है और इसके साथ ही तैयार है लुधियाना की इंडस्ट्री के लिए वैश्विक उड़ान का नया रास्ता। यह सब जानते हैं कि पंजाब की औद्योगिक राजधानी लुधियाना को दशकों से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट की जरूरत थी, और यह भी कि हलवारा एयरपोर्ट का विचार 30 साल पुराना है। लेकिन यह फाइलों से बाहर तब निकला जब 22 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की। सरकार ने केवल बातें नहीं की, बल्कि 11 दिसंबर 2022 को तुरंत 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए ताकि रुका हुआ निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो सके। यह पंजाब सरकार की आर्थिक इच्छा शक्ति थी जिसने एक डेड प्रोजेक्ट में जान फूंक दी। इस प्रोजेक्ट को हकीकत बनाने में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की भूमिका सबसे खास रही। अगस्त 2023 से लेकर जनवरी 2026 तक उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और एयर इंडिया के शीर्ष अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 4 फरवरी 2025 को मिला, जब हलवारा को अपना आधिकारिक एयरपोर्ट कोड HWR मिला। यह कोड मिलना इस बात की पुष्टि है कि अब हलवारा एयरपोर्ट हवाई बात नहीं, बल्कि दुनिया के हवाई नक्शे पर अपनी पहचान के साथ अपनी जगह पा चुका है। बदलाव का सबसे व्यावहारिक पहलू समय और पैसे की बचत है। अब तक लुधियाना के कारोबारियों को दिल्ली जाने के लिए सड़क मार्ग से 5 से 6 घंटे का संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब यह सफर मात्र 60 मिनट का रह गया है। एयर इंडिया ने सप्ताह में 7 दिन उड़ानें संचालित करने की मंजूरी दी है, जो लुधियाना की 50,000 करोड़ रुपए की होजरी और साइकिल इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगी। यह सीधी कनेक्टिविटी विदेशी निवेशकों को लुधियाना खींचने में मील का पत्थर बनेगी। प्रोजेक्ट के अंतिम चरण में पंजाब सरकार ने जिस तेजी के साथ काम किया, वह काबिले तारीफ है। 15 जनवरी 2026 को अंतिम सुरक्षा ऑडिट पूरा किया गया और तकनीकी अड़चनें दूर करते हुए 1 फरवरी 2026 को इस आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। बीते दिन मीडिया से संजीव अरोड़ा ने कहा था कि विपक्षी दल भले ही आज इसकी क्रेडिट की बात करें, लेकिन हकीकत यह है कि 20 से ज्यादा हाई लेवल मीटिंग्स और ग्राउंड लेवल इंस्पेक्शन के जरिए पंजाब सरकार ने इसे मुमकिन बनाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।